तुम भगवान से नहीं डरते, तुम अपने ही डर से डरते हो और उसे ईश्वर कह दिया है। तुम्हारा भगवान तुम्हारा डर है, जिसे तुमने मूर्ति बना दिया है, मंदिर बना दिया है, और अब हर सुबह उसी डर की पूजा कर रहे हो। तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते, तुम बस चाहते हो कि वो नाराज ना हो जाए। तुम्हारी पूजा प्रेम नहीं है, वो रिश्वत है। तुम भगवान को नहीं भजते, तुम उसे खुश करने की कोशिश करते हो, जैसे कोई भ्रष्ट अधिकारी हो। हे भगवान, नौकरी मचा दे, बीमारी ठीक कर दे, और मैं तेरे चरणों में प्रसाद चढ़ा दूंगा। क्या तुम समझते हो ये भक्ति है? नहीं भाई, ये भय है, डर की सभ्यता, जिसे हमने धर्म का नाम दे दिया है। अगर तुम्हारा भगवान तुम्हें डराता है तो वो भगवान नहीं, जेलर है। तुम्हारा धर्म धर्म नहीं, कैद है। और तुम्हारी प्रार्थना स्वतंत्रता नहीं, एक समझौता है। लोग कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर वो सचमुच सर्वशक्तिमान है तो तुम डर क्यों रहे हो? और अगर वो प्रेममय है तो डरने की जरूरत क्या है? सोचो जरा, तुम्हारा भगवान कितना अजीब है। वो तुम्हें बनाता है, फिर तुम्हारे हर कर्म का हिसाब रखता है, फिर सजा देता है। ये भगवान नहीं, ये कोई टैक्स कलेक्टर है। मैं कहता हूं, जो ईश्वर डर पैदा करे वो मनुष्य की रचना है। सच्चा ईश्वर डर नहीं देता, वो प्रेम में डुबो देता है। पर प्रेम कठिन है, डर आसान है। डर भीड़ में पनपता है, प्रेम अकेले में खिलता है। इसलिए भीड़ ने डर को चुना और प्रेम को छोड़ दिया। तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर को नहीं बुला रही, वो बस तुम्हारे भय को पॉलिश कर रही है। हर दिन तुम उसे चमकाते हो, भगवान कुछ बुरा ना हो जाए। और यही कारण है कि तुम्हारा धर्म कभी प्रसन्न नहीं, कभी जीवित नहीं। मंदिरों में शांति नहीं, तनाव की गंध है। लोग झुक रहे हैं पर भीतर कांप रहे हैं, क्योंकि झुकना भी प्रेम से नहीं, भय से हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम भक्त हो, नहीं, तुम सिर्फ डरे हुए आदमी हो। तुम्हारा भगवान अगर सच्चा होता तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती, तुम्हारी आंखों में करुणा होती, तुम्हारे भीतर नृत्य होता। पर देखो, तुम्हारा धर्म कितना गंभीर है, क्योंकि उसका आधार ही डर है। जहां डर है वहां नृत्य नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, धर्म वहां शुरू होता है जहां डर समाप्त होता है। और जो डर से पूजा करता है वो कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डर बंद कर देता है, प्रेम खोल देता है। और जो बंद है वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, जी नहीं सकता। तुम भगवान से नहीं डरते, तुम बस अपनी ही परछाई से भाग रहे हो और उसे भक्ति का नाम दे दिया है। ये भक्ति नहीं, ये मन का भ्रम है। और जब तक तुम डर में जी रहे हो तब तक तुम्हारा हर मंदिर एक पुलिस स्टेशन रहेगा, जहां तुम हर दिन जाकर अपने अपराधों का जुर्माना भरते हो। डर मनुष्य की सबसे पुरानी भाषा है। पहले आदमी ने आग देखी, डर गया, बिजली गिरी, डर गया, अंधेरा हुआ, डर गया। वो कुछ नहीं जानता था, तो उसने कहा कोई देवता होगा, और वहां से धर्म की शुरुआत हुई। धर्म प्रेम से नहीं जन्मा, धर्म डर से जन्मा। देवता नाराज न हो जाए, ये सबसे पहली प्रार्थना थी। प्रेम का गीत नहीं, डर का रोना था। फिर धीरे धीरे ये डर संगठित हो गया। पुरोहित आए, पुजारी आए, धर्म ग्रंथ लिखे गए, और हर धर्म ने कहा अगर तुम ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। नरक और स्वर्ग डर और लालच के दो पंख हैं। एक हाथ में डर, दूसरे में इनाम। और तुम सोचते हो ये धर्म? तुम ईश्वर को मानते नहीं, खरीदते हो। थोड़ी दान दक्षिणा, थोड़ा कर्मकांड, और तुम्हें लगता है अब भगवान खुश हो जाएगा, जैसे तुम किसी अफसर को रिश्वत दे रहे हो। तुम्हारा धर्म भय का व्यापार है। बचपन से ही ये डर डाला गया है। माँ कहती थी, झूठ बोलोगे तो भगवान देख रहा है। और यही सबसे खतरनाक वाक्य है, क्योंकि उसी दिन तुमने एक डरपोक भगवान बना लिया, जो जासूसी करता है, सजा देता है, जो प्रेम नहीं पकड़ लेता है। और तुमने भी उससे डरना सीख लिया। तुम सोचते हो तुम ईश्वर में आस्था रखते हो, पर तुम्हारी आस्था भय का दूसरा नाम है। आस्था जहां है वहां प्रेम होता है, जहां डर है वहां पाखंड। मंदिरों में लोग डर मिटाने नहीं, डर छिपाने जाते हैं। पंडित कहता है यज्ञ करो शांति मिलेगी, और आदमी करता है क्योंकि उसे लगता है अगर नहीं किया तो अनहोनी हो जाएगी। वो प्रेम से पूजा नहीं करता, सुरक्षा के लिए करता है। हर धर्म ने इस डर को पकड़ा है और उसे पवित्र नाम दे दिया श्रद्धा। पर श्रद्धा और भय दो विपरीत दिशाएं हैं। भय सिकुड़ता है, श्रद्धा फैलती है। भय अंधा करता है, श्रद्धा आंखें खोलती है। तुम्हारा धर्म सिकड़ा हुआ है, इसलिए उसमें न संगीत है न हंसी। क्या तुमने देखा है मंदिरों में लोग कितने गंभीर होते हैं? गंभीरता का अर्थ है डर।
जो प्रेम में होता है वो गंभीर नहीं होता, वो प्रसन्न होता है, नाचता है, गाता है। नानक हंसते थे, कबीर गाते थे, मीरा नाचती थी, क्योंकि उन्हें डर नहीं था, वे प्रेम में थे। तुम्हारी पूजा में हंसी नहीं है, इसलिए उसमें भगवान नहीं है, क्योंकि जहां भय है वहां आनंद मर जाता है। तुम्हारा धर्म बोझ बन गया है, हर पूजा एक जिम्मेदारी, हर प्रार्थना एक मजबूरी। तुम भक्ति नहीं कर रहे, बंधन निभा रहे हो। तुम्हारा ईश्वर अगर प्रेममय होता तो तुम मुस्कुराकर उसके पास जाता, पर तुम सिर झुकाकर जाते हो, क्योंकि डरते हो। मैं कहता हूं, अगर किसी दिन तुम्हारा भगवान सचमुच प्रेम में उतर आए तो मंदिरों में संगीत होगा, लोग हंसेंगे, नाचेंगे, क्योंकि डर गायब हो जाएगा। लेकिन आज जो धर्म है वो डर की दीवारों पर टिका है। तुम्हारे गुरु भी डर बेचते हैं, कहते हैं अगर ध्यान नहीं किया तो पुनर्जन्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेम से कुछ नहीं बिकता, डर से सब बिकता है। धर्म अब मुक्ति नहीं दे रहा, बीमा बेच रहा है। हर प्रार्थना एक प्रीमियम है, हर चढ़ावा एक किश्त। तुम्हारा भगवान व्यापारी है और तुम उसका ग्राहक। ऐसा धर्म कभी जीवन नहीं देगा, वो तुम्हें गुलाम बनाए रखेगा। समझो, जहां भय है वहां झूठ है। जो डर से पूजा करता है वो झूठे भगवान की पूजा करता है, क्योंकि सच्चा भगवान भय नहीं जगाता, मुक्ति जगाता है। मनुष्य की सबसे पुरानी बीमारी है डर। ये पहला भाव है जो तुम्हारे भीतर जन्मता है। बच्चा पैदा होता है और रोना शुरू कर देता है। उसने अभी कुछ देखा नहीं, पर अंधकार ने उसे घेर लिया। यही पहला भय है, अस्तित्व का भय। डर का अर्थ तुम अलग हो गए, तुम जीवन से कट गए। अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ लगता है। पहले तुम एक थे, अब तुम अकेले हो। ये अकेलापन ही डर है। मनुष्य ने जैसे ही अलग होना महसूस किया, उसने सुरक्षा ढूंढनी शुरू कर दी। उसने पिता बनाया, फिर राजा बनाया, फिर भगवान बनाया। हर नया बचाने वाला उसी डर की संतान था, और इस तरह धर्म पैदा हुआ। धर्म प्रेम से नहीं जन्मा, धर्म डर से जन्मा। देवता नाराज न हो जाए, ये सबसे पहली प्रार्थना थी। प्रेम का गीत नहीं, डर का रोना था। फिर धीरे धीरे ये डर संगठित हो गया। पुरोहित आए, पुजारी आए, धर्म ग्रंथ लिखे गए, और हर धर्म ने कहा अगर तुम ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। नरक और स्वर्ग डर और लालच के दो पंख हैं। एक हाथ में डर, दूसरे में इनाम। और तुम सोचते हो ये धर्म? तुम ईश्वर को मानते नहीं, खरीदते हो। थोड़ी दान दक्षिणा, थोड़ा कर्मकांड, और तुम्हें लगता है अब भगवान खुश हो जाएगा, जैसे तुम किसी अफसर को रिश्वत दे रहे हो। तुम्हारा धर्म भय का व्यापार है। बचपन से ही ये डर डाला गया है। माँ कहती थी, झूठ बोलोगे तो भगवान देख रहा है। और यही सबसे खतरनाक वाक्य है, क्योंकि उसी दिन तुमने एक डरपोक भगवान बना लिया, जो जासूसी करता है, सजा देता है, जो प्रेम नहीं पकड़ लेता है। और तुमने भी उससे डरना सीख लिया। तुम सोचते हो तुम ईश्वर में आस्था रखते हो, पर तुम्हारी आस्था भय का दूसरा नाम है। आस्था जहां है वहां प्रेम होता है, जहां डर है वहां पाखंड। मंदिरों में लोग डर मिटाने नहीं, डर छिपाने जाते हैं। पंडित कहता है यज्ञ करो शांति मिलेगी, और आदमी करता है क्योंकि उसे लगता है अगर नहीं किया तो अनहोनी हो जाएगी। वो प्रेम से पूजा नहीं करता, सुरक्षा के लिए करता है। हर धर्म ने इस डर को पकड़ा है और उसे पवित्र नाम दे दिया श्रद्धा। पर श्रद्धा और भय दो विपरीत दिशाएं हैं। भय से कुड़ता है, श्रद्धा फैलती है। भय अंधा करता है, श्रद्धा आंखें खोलती है। तुम्हारा धर्म सिकड़ा हुआ है, इसलिए उसमें न संगीत है न हंसी। क्या तुमने देखा है मंदिरों में लोग कितने गंभीर होते हैं? गंभीरता का अर्थ है डर। जो प्रेम में होता है वो गंभीर नहीं होता, वो प्रसन्न होता है, नाचता है, गाता है। नानक हंसते थे, कबीर गाते थे, मीरा नाचती थी, क्योंकि उन्हें डर नहीं था, वे प्रेम में थे। तुम्हारी पूजा में हंसी नहीं है, इसलिए उसमें भगवान नहीं है, क्योंकि जहां भय है वहां आनंद मर जाता है। तुम्हारा धर्म बोझ बन गया है, हर पूजा एक जिम्मेदारी, हर प्रार्थना एक मजबूरी। तुम भक्ति नहीं कर रहे, बंधन निभा रहे हो। तुम्हारा ईश्वर अगर प्रेममय होता तो तुम मुस्कुराकर उसके पास जाता, पर तुम सिर झुकाकर जाते हो, क्योंकि डरते हो। मैं कहता हूं, अगर किसी दिन तुम्हारा भगवान सचमुच प्रेम में उतर आए तो मंदिरों में संगीत होगा, लोग हंसेंगे, नाचेंगे, क्योंकि डर गायब हो जाएगा। लेकिन आज जो धर्म है वो डर की दीवारों पर टिका है। तुम्हारे गुरु भी डर बेचते हैं, कहते हैं अगर ध्यान नहीं किया तो पुनर्जन्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेम से कुछ नहीं बिकता, डर से सब बिकता है। धर्म अब मुक्ति नहीं दे रहा, बीमा बेच रहा है। हर प्रार्थना एक प्रीमियम है, हर चढ़ावा एक किश्त।
तुम्हारा भगवान व्यापारी है और तुम उसका ग्राहक। ऐसा धर्म कभी जीवन नहीं देगा, वो तुम्हें गुलाम बनाए रखेगा। समझो, जहां भय है वहां झूठ है। जो डर से पूजा करता है वो झूठे भगवान की पूजा करता है, क्योंकि सच्चा भगवान भय नहीं जगाता, मुक्ति जगाता है। मनुष्य की सबसे पुरानी बीमारी है डर। ये पहला भाव है जो तुम्हारे भीतर जन्मता है। बच्चा पैदा होता है और रोना शुरू कर देता है। उसने अभी कुछ देखा नहीं, पर अंधकार ने उसे घेर लिया। यही पहला भय है, अस्तित्व का भय। डर का अर्थ तुम अलग हो गए, तुम जीवन से कट गए। अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ लगता है। पहले तुम एक थे, अब तुम अकेले हो। ये अकेलापन ही डर है। मनुष्य ने जैसे ही अलग होना महसूस किया, उसने सुरक्षा ढूंढनी शुरू कर दी। उसने पिता बनाया, फिर राजा बनाया, फिर भगवान बनाया। हर नया बचाने वाला उसी डर की संतान था, और इस तरह धर्म पैदा हुआ।